जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। ऐसी ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सत्संग का वीडियो आपको समय पर मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जा कर के सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये सत्संग मेरा आज का रहेगा पावन मंत्र के साथ स्टार्ट करेंगे। तो पहले पावन मंत्र का जाप करेंगे, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का सत्संग है मेरा भाई है, बीमार है बहुत ज़्यादा, और गुरुपा कैसे हॉस्पिटल में मेरे साथ गए और कैसे उसका जो ट्रीटमेंट किया है, जो उम्मीद से बाहर था, एकदम उम्मीद से परे था बिल्कुल। तो संगत जी, मैं आज वही बताऊंगी इस सत्संग में। और ऐसा था संगत जी कि मेरा भाई है, चचेरा भाई है, और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ख़राब आज से नहीं है, 1.5 महीना हो गया है। और संगत जी, वो पहले तो गांव साइड में हॉस्पिटल में था। एक्चुअली क्या हुआ है, उसके ना फेफड़े पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं और ड्रिंक बहुत करता था और फेफड़े एकदम से ख़त्म हो गए हैं और अभी तो उसे पूरी तरह से ऑक्सीजन पे लिया हुआ है। और फिर अभी दिल्ली में उसे एडमिट करा रखा है। तो संगत जी, ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है उसका। तो राजीव गांधी हॉस्पिटल में है वो। संगत जी, मैं उसी दिन सोच रही थी कि जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ, क्योंकि मेरी टांग में बहुत परेशानी थी ना संगत जी, इसलिए करके मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती, इसलिए नहीं जा पाई। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई अड़चन लगती ही रही संगत जी, मैं नहीं जा पाई। और फिर क्या हुआ, कल 18 जुलाई की बात है ये संगत जी। और मेरा जो प्लान हुआ और गुरुपा से मैंने परमिशन ली, गुरुपा चलिए और उसको ना देख के आते हैं मेरे भाई को। और वो 1.5 महीने से ऑक्सीजन पे ही है संगत जी, क्योंकि उसके फेफड़े तो खुद के काम नहीं कर रहे ना, तो ऑक्सीजन कहाँ से ले पाएगा। तो संगत जी, उसको फिर कल गुरुपा को मैं साथ लेके गई। मेरे को ये था कि उसको चंदन टीका लगाना था, गुरुपा का मंत्र जाप उसके कानों में बोलना था, और उसको जल प्रसाद भी उसके पेट तक कैसे जाए, यही सब सोच रही थी संगत जी मैं कि कैसे होगा। और क्योंकि संगत जी इमरजेंसी के अंदर है, वो सोचिए इमरजेंसी के अंदर है, तो उसमें तो नामुमकिन है ये सब करना। तो मैंने गुरुपा से अरदास की और घर ही मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आप मेरे साथ चलिए, उसको देख के आना है, आप भी चलिए, आप भी देखिए उसको। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं और गुरुपा आप अपना काम कीजिए। और संगत जी, अभी एज भी ज़्यादा नहीं है, 30-32 साल की एज है उसकी और बहुत डेंजर स्थिति में है वो। तो संगत जी, मैं गुरुपा को लेकर घर से गई। मैंने गुरुपा का जल प्रसाद लिया 1 बोतल में, जो कि पहले से मेरे पास था। और मैंने गुरुपा का, जैसे मैं चंदन टीका लगाती हूँ उसको संगत जी मैं ना जमा कर लेती हूँ, उतार के गुरुपा का, और मैं जमा कर लेती हूँ, नया टीका लगाती हूँ जब। तो मैंने उसको इकट्ठा किया हुआ था, मैंने चंदन टीका लिया और चंदन टीका भी रखा, जल प्रसाद भी लिया संगत जी। और मैं गुरुपा को ली साथ में और मैं अपने बेटे के साथ चली गई, हॉस्पिटल पहुंच गए संगत जी। मैं गुरुपा से यही प्रार्थना कर रही थी, गुरुपा प्लीज़ ऐसा करना जो उसके पेट में जल प्रसाद पहुंच जाए और मंत्र जाप हो जाए उसके कानों में और टीका भी लग जाए। तो संगत जी, क्योंकि वो इमरजेंसी में है तो बहुत टेंशन इस बात की थी। हाँ, अगर वार्ड में होता तो फिर टेंशन नहीं थी, वहाँ तो मतलब हो ही जाना था। तो संगत जी, हम लोग गए और वहाँ देखा तो
मेरे चाचा का लड़का बड़ा वाला वो बाहर ही बैठा था हॉस्पिटल में, मतलब पार्किंग में, और वो हमें लेके गया। तो इमरजेंसी में ही था, हम गए संगत जी, और वो भाई था मेरा और मैं थी। मैं अंदर गई उसमें जो इमरजेंसी रूम में, और संगत जी वहाँ पे उसे कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी होश नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि संगत जी उसको जो क्या है, जैसे मशीन पे लगी हुई है ना, तो वो क्या करता है ना, छोटा वेंटिलेटर बोलते हैं उसको, उस पे है, मुंह में पाइप डाला हुआ है, और उसका जो एक गर्दन के पास से भी पाइप डाला हुआ है खाने पीने के लिए। तो बहुत पूरी तरह से पाइपों में एकदम जकड़ा हुआ है। इसलिए संगत जी वो क्या करता है, जैसे होश में आता है ना, तो वो पाइप को ना खींच देता है, ऑक्सीजन मास्क जो लगा हुआ है उसे खींच के फेंक देता है। इसीलिए संगत जी उसको ना, कि वो होश में ना आने पाए, उसे इसीलिए बेहोश करके रखते हैं डॉक्टर। और संगत जी उसके जो हाथों को बांध रखा है, ड्रेसिंग जो होती है उससे उसके हाथों को बांधा हुआ है, और संगत जी पैरों को भी बांधा हुआ है। जैसे होश में आ जाता है और सटपटाता होगा तो पूरा ब्लड ब्लड हो रखा था पैरों की तरफ भी और हाथों में भी। मैं तो देख के बहुत घबरा गई संगत जी, उसकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ही डेंजर स्थिति है उसकी। और मैंने गुरुपा से प्रे की, अरदास तो मैं पहले ही कर ली थी जब वो बीमार हुआ, स्टार्टिंग में ही गुरुपा से मैंने शुरू में बहुत प्रे की, गुरुपा प्लीज़ उसे कुछ ना हो, उसे जीवन दान दीजिए, न्यू लाइफ ब्लेस कीजिए, उसे ठीक कीजिए गुरुपा। मैंने संगत जी गुरुपा से अरदास तो काफ़ी पहले से ही की हुई थी, लेकिन जल प्रसाद और वो नहीं दे पाई थी। तो कल क्या हुआ संगत जी, सोचिए वहाँ इमरजेंसी रूम में, आपको तो पता ही है डॉक्टर्स भी होते हैं और जो वो भी होते हैं, नर्स वगैरह होती हैं, देख रेख करने वाले भी होते हैं। और संगत जी मैं गई और उसके बेड के पास खड़ी हो गई, मैं उसे देखती रही, निहारती रही बहुत देर। तो मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा प्लीज़ आप देखिए कितना बुरा हाल इसका है, इसे चेक कीजिए। आप डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं लेकिन आप अपना काम कीजिए, ये आपको नहीं माने कोई बात नहीं गुरुपा, भाई है मेरा, और मैं तो अरदास कर रही हूँ और मैं तो पूजा पाठ करती हूँ, मंत्र जाप सब करती हूँ, मैं तो आपको मान रही हूँ, आप मेरे गुरु हैं, और प्लीज़ मेरी लाज रख लीजिए और मेरे भाई को ना देखिए, इसको ठीक कीजिए। तो संगत जी देखिए ना गुरुपा का ये चमत्कार था संगत जी, बहुत बहुत बड़ा सत्संग हुआ ये हॉस्पिटल के अंदर, इमरजेंसी रूम के अंदर। संगत जी मैंने बड़े भाई को बोला कि अच्छा ये मुझे इसके ना पेट में जल प्रसाद जाना चाहिए, कैसे जाएगा, क्योंकि मुंह के अंदर तो नलियाँ लगी हुई हैं दो दो संगत जी, मुंह में तो इम्पॉसिबल था। तो मैंने कहा जल प्रसाद इसके पेट तक पहुंच सकता है क्या, तो बोला कि नहीं जा पाएगा दीदी। तो मैंने कहा देखो ना, बोला हाँ यहाँ से ना वो कुछ खाने का लिक्विड जैसे कुछ डालते हैं थोड़ा बहुत, तो यहाँ से देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चल थोड़ा सा इसको खोल, और संगत जी उसने जो खोला और मैंने उसमें थोड़ा सा जल प्रसाद डाल दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरु महाराज ने ये रास्ता भी बना दिया संगत जी। और बड़े प्यार से, बहुत प्यार से संगत जी, मैं जो उम्मीद खोई हुई थी और जल प्रसाद गुरुपा ने उसके पेट में पहुंचा दिया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का, जो नाउम्मीद थी वो कृपा ने वहाँ पे करा दिया संगत जी, यानी कि गुरुपा वहाँ उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिए थे, उसका इशारा यही मिला। और शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। उसके बाद में फिर मैंने उसको जल प्रसाद की बोतल दी कि इसको 2 लीटर की बोतल में मिक्स कर लो और इसको बीच बीच में डालते रहना, हर रोज़ डालना है, इसके पेट में जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा, 2-2 बूंद भी डालोगे तो कोई बात नहीं, जाना चाहिए, मेडिसिन है ये। तो संगत जी मैं देख के आ गई, और जो चंदन टीका लेके गई थी ना संगत जी, हाँ
वो मैंने निकाला और देखिए ना संगत जी, वहाँ डॉक्टर्स थे और कंपाउंडर थे, नर्सेज थी, लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ी। वो तो आपको पता है ना संगत जी, जो पेशेंट इतना बुरी तरह से मशीनों में जकड़ा हुआ है, पाइपों में जकड़ा हुआ है और हाथ पैर तक बंधे पड़े हैं जिसके, और मतलब छोटे वेंटिलेटर पे है, तो आप तो जानते हैं ना कि वो तो डॉक्टर्स नज़दीक भी नहीं जाने देते, ज़्यादा दूर से ही देखो संगत जी। फिर मैंने गुरुपा से अरदास की थी, गुरुपा चंदन टीका लगवाइए और कोई देखे ना। तो फिर संगत जी मैंने चुपचाप निकाला और चंदन टीका भी लग गया। चंदन टीका लगने के बाद में, जबकि मोबाइल तो दूर रखवाते हैं, भाई बोल रहा था कि मोबाइल को हाथ में नहीं रखने देते यहाँ ये लोग और मोबाइल नहीं चलाने देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, चल मैं कोशिश करती हूँ। मैंने गुरुपा को कहा, गुरुपा इसके कानों में मंत्र जाप कैसे हो, कैसे जाए। तो फिर मैंने एक बार सोचा कि चलो मैं कान पे ना अपना हाथ लगा के और मुंह से बोल देती हूँ मंत्र जाप। तो लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया कि हाँ इधर थोड़ा सा ना खाली खाली सा है, तो थोड़ा सा वो डॉक्टर और जो नर्सेस थी संगत जी, वो गुरुपा ने पहले ही साइड कर दी। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक कंपाउंडर था, वो जो मेडिसिन चढ़ा रहा था पेशेंट को, जो साइडों में थे और पेशेंट उनको चढ़ा रहा था। और फिर मैंने जो फटाफट से मोबाइल निकाला अपना और मैंने यूट्यूब पे जाके गुरुजी का जो पावन मंत्र चलाया संगत जी, और पावन मंत्र को चलाया मैंने थोड़ा सा धीमी आवाज़ में, और संगत जी उसके ना मैंने कान पे रख दिया, पूरा स्पीकर जहाँ से आवाज़ आती है उसको मैंने अपने भाई के कान पे लगा दिया पूरी तरह से। और मैंने काउंट तो नहीं कर पाई कि कितनी बार मंत्र जाप उसके कानों में आवाज़ गई है, लेकिन जो भी आवाज़ गई है उसके बिल्कुल कानों के बीचों बीच गई थी। और उसने, मुझे पता है उसने पक्का सुना था, वो आवाज़ सुनी थी संगत जी, बहुत अच्छे से सुना है वो मंत्र, पावन मंत्र गुरुपा। तो मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुपा ने सारे काम, पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से किया उसका। देखो संगत जी, जल प्रसाद भी पिलवाया, चंदन टीका भी लगवाया, शुक्राना मेरे गुरुपा का, और लास्ट में जो पावन मंत्र का भी उसे श्रवण कराया। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का, लख लख शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुजी महाराज का, जो संभव ही नहीं, असंभव था उसको संभव कर दिया मेरे गुरुपा ने। और ऐसे वहाँ से पूरा सबको साइड कर दिया, ना कोई डॉक्टर छोड़ा, ना कोई नर्सेस छोड़े, सिर्फ एक कंपाउंडर था जो वो अपना मेडिसिन वगैरह डाल रहा था। तो देखा संगत जी, मेरे गुरुपा ने कितना बड़ा सत्संग किया हॉस्पिटल के अंदर। और फिर वहाँ से संगत जी दूसरा पूरा ट्रीटमेंट करके, और गुरुपा, मैंने कहा गुरुपा चलो अब बहुत देर हो गई है, लोग बोलेंगे काफ़ी देर हो गई है। फिर हम लोग आ गए संगत जी। लेकिन सुबह में क्या हुआ, 4 बजे उसका शुगर लेवल डाउन हो गया, 58 पे आ गया था। लेकिन बहुत हलचल हो गई, टेंशन ज़्यादा हो गई थी, भाई कह रहा था बहुत, डॉक्टर्स भी बहुत टेंशन में आ गए कि आज तक इसका, भाई बोल रहा था कि आज तक शुगर लेवल डाउन नहीं हुआ था, और अचानक से ना संगत जी 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे सुबह मॉर्निंग में उसका शुगर लेवल डाउन होता है, और बहुत दिक्कत हो गई, भाग दौड़ हो गई पूरी, और टेंशन में आ गए डॉक्टर्स भी। भाई कह रहा था मुझे भी पसीने आ गए कि बहुत ज़्यादा डाउन जा चुका था शुगर लेवल। और संगत जी फिर क्या हुआ, करीब मतलब कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे से डाउन हुआ था, और जो कि अप नहीं हो रहा था शुगर लेवल उसका, अप हो ही नहीं रहा था संगत जी। बहुत कोशिश कर रहे थे डॉक्टर, और उसका शुगर लेवल नहीं अप हो रहा था। और फिर उसके बाद में जो मैं जो पूजा की थी घर में, तो थोड़ा लेट हो गया था कल, यानी कि 10 साढ़े 10 11 के बीच का टाइम था, और मैं पूजा करके हटी, शायद उससे भी लेट ही था, 11 बजे के बाद की बात है, कल मेरा लेट हो गया था। तो संगत जी मैं पूजा की गुरुपा की, और पूजा करके हटी और मैंने फ़ोन मिलाया, तो बोला कि हाँ दीदी फ़ोन करूँगा अभी थोड़ी देर में,
अभी मैं इसका डायपर चेंज करवा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने फ़ोन किया मेरे को 12 बजे करीब, तो तब मुझे ये बात बताई कि ऐसे ऐसे शुगर लेवल डाउन हो गया था आज इसका 4 बजे करीब, और बहुत परेशानी हो गई थी ये और अपनी हो रहा था। तो संगत जी फिर जब मेरे से बात कर रहा था, कह रहा कि अभी मतलब कि मैंने फ़ोन किया था जब, तो बोल रहा था कि दीदी अब आके मतलब 85 शुगर लेवल इसका अब हुआ है, 85 हो गया है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का। मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे थे। गुरुपा अपना ट्रीटमेंट चालू कर दिए वो, और गुरुपा ही, क्योंकि आज तक उसका शुगर लेवल डाउन नहीं हुआ था, और आज शुगर लेवल का डाउन होना इसका मतलब गुरुपा का अपना इलाज शुरू कर दिए गुरुपा। तो मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैंने भाई को बोला कि इसका मंत्र जाप इसके कानों में बोल के आना, तो उसको मैंने मंत्र जाप भी सिखाया, और जल प्रसाद भी देते रहना, चंदन टीका भी दे के आई मैं उसे थोड़ा सा कि इसको इसके माथे पर लगा देना, और थोड़ा सा इसका ना जल प्रसाद में लेके हाथ में थोड़ा सा इसके जो फेफड़ों के ऊपर भी घुमा देना हाथ को, थोड़ा सा ऊपर छाती के। तो उसको ये भी बताया मैंने संगत जी। और अभी तक तो फिर मैंने फ़ोन किया था शाम को, लेकिन उसने ना उठाया नहीं, शायद बिजी होगा। अभी मैं कल बात करूँगी, और फिर कोई दिक्कत होगी, कोई खुशखबरी होगी, जैसा भी गुरुपा चाहेंगे। अब गुरुपा के मैंने शरण में दे दिया उसे भाई को, कृपा आप रक्षा करें, इसकी मेहर करें, और आप इसे जीवन दान ब्लेस करें। अब संगत जी गुरुपा के हवाले है। अब देखिए गुरुपा क्या रिज़ल्ट देते हैं क्या नहीं, जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं गुरुपा की आभारी हूँ, शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जो हॉस्पिटल में गुरुपा ने कल कराया उससे मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा पे कि पा उसे बिल्कुल एकदम ठीक करके ही लाएंगे। उसके फेफड़े पूरे सफ़ेद पड़ चुके हैं, पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं, फेफड़े हैं ही नहीं उसके, और नए सेल सब कितने दिन में क्या होता है वो तो गुरुपा ही जाने। और जो भी रिज़ल्ट होगा संगत जी मैं नए एपिसोड में यानी नया वीडियो रिकॉर्ड करके पक्का दूंगी, उसमें बताऊंगी मैं जो भी होगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। और संगत जी मैं अब बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है, तो मैं अभी मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मैं आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ। रक्षा कीजिए बच्चे की, उसे बिल्कुल स्वस्थ करके फटाफट से घर लेके आइए, बहुत दिनों से बीमार है वो पा, प्लीज़। शुक्राना करती हूँ पा, अनंतम शुक्राना मेडिसिन देने का। जो मेडिसिन मिली उसे मुझे उम्मीद नहीं थी, और मेरे पा ने दिलाई, तो उसका अनंतम शुक्राना है। अभी बहुत बहुत लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।